कृष्णनंद गांव में गोपी और नंदू दो छोटे छोटे भाई रहते थे। दोनों बचपन से ही अनाथ थे। बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो चुका था और पिता खेतों में काम करते वक्त आसमान से बिजली गिर जाने के कारण चल बसे थे। गोपी और नंदू के पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे। उनकी मौत के बाद दोनों भाइयों के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक गाय चंदा के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। गोपी भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है? नंदू, हमारे पास पैसे कहाँ हैं कि हम कुछ खाने के लिए खरीद सकें? पिताजी के जाने के बाद घर में खाने पीने के लिए जो भी रखा था वो सब खत्म हो चुका है। हमारी गाय चंदा ने भी कमजोरी के कारण दूध देना बंद कर दिया है। न जाने माँ और पिताजी हमें इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए। अब हमारा क्या होगा गोपी भैया? हम तो भूखे मर जाएंगे। हमें अपनी देखभाल खुद ही करनी होगी नंदू। चंदा के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जब से गोपी और नंदू के पिता मुरली उन्हें छोड़कर गए थे, उनकी गाय चंदा भी भूख से तड़प रही थी। कभी कभी वो कुछ खाने की तलाश में किसी के खेत में घुस जाती तो लोग उसे बड़ी बेरहमी से मारकर भगा देते थे। देख भाई गोपी, अपनी गाय चंदा को संभाल कर रख ले। अगर कल भी ये मेरे खेत में घुस आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। उन दोनों अनाथ बच्चों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था, न ही गाँव वालों का और न ही किसी रिश्तेदार का। एक दिन गोपी भैया, क्यों ना हम चंदा को बेच दें? इससे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हमारे कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। नंदू, चंदा हमारे माँ बाबा की आखिरी निशानी है। ये फिर से इतनी कमजोर हो चुकी है कि इसे कोई मुफ्त में भी नहीं ले जाएगा। हमें अपने साथ साथ चंदा का भी ख्याल रखना होगा। क्यों ना हम तीनों किसी काम की तलाश में चलें? ठीक है गोपी भैया, चलो हम काम की तलाश में चलते हैं और लोगों से काम मांगते हैं। दोनों भाई अपनी गाय चंदा को लेकर काम की तलाश में निकल पड़े। कभी किसी घर में काम मांगते तो कभी किसी दुकान पर, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिला। थककर दोनों एक दुकान के सामने सड़क पर बैठ गए। दोनों काफी देर तक वहीं बैठकर रास्ते में आने जाने वाले लोगों को देखने लगे। लोग सामने की दुकान से खाने पीने के सामान, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खरीद कर खा रहे थे। तभी नंदू ने देखा कि कुछ लड़के चिप्स के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें वहीं सड़क पर फेंक कर वहां से चले गए थे। उन चिप्स के पैकेट्स और कोल्ड ड्रिंक को देखकर नंदू के मुंह में पानी आने लगा। गोपी भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। वो देखो, सामने उन लड़कों ने चिप्स के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें छोड़ दी हैं। शायद उन लोगों ने हमारे लिए ही उसे छोड़ा है। इतना कहकर नंदू भागकर वहां गया और उन चिप्स के पैकेट्स और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को उठाकर ले आया। गोपी भैया देखो, इसमें तो ढेर सारा चिप्स है और इन बोतलों में कोल्ड ड्रिंक भी है। दोनों भाई मिलकर चिप्स खाने लगे और कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। उन्हें खाते पीते देखकर उनके पास खड़ी गाय चंदा भी रंभाने लगी। अरे नंदू, हम चंदा को तो भूल ही गए। इसे भी तो भूख लगी होगी। लेकिन गोपी भैया, चिप्स तो अब खत्म हो गया है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो अभी भी बची हुई है ना। और गोपी ने अपनी गाय चंदा को कोल्ड ड्रिंक पिलानी शुरू कर दी। उसने चंदा के सामने सड़क पर थोड़ी कोल्ड ड्रिंक गिरा दी, जिसे चंदा खूब चाट चाट कर पीने लगी। कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाने के बाद चंदा फिर से रंभाने लगी। गोपी भैया, लगता है चंदा को कोल्ड ड्रिंक का स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ नंदू, इसे और कोल्ड ड्रिंक चाहिए। और गोपी ने चंदा को थोड़ी कोल्ड ड्रिंक और पिला दी। इस तरह से तीनों वहाँ से खा पी कर वापस अपनी झोपड़ी में आ गए। गोपी भैया, कल हम तीनों फिर से उसी दुकान के पास चलेंगे। वहाँ हमें खाने पीने के लिए कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। ठीक है नंदू, चल अब सो जा, रात बहुत हो गई है। दूसरे दिन भी गोपी और नंदू अपनी गाय चंदा को लेकर उसी दुकान के पास गए और सड़क के किनारे बैठकर ग्राहकों को देखने लगे। कोई कुछ खाने पीने की चीजें छोड़कर चला जाता तो गोपी और नंदू उसे उठाकर खाने लगते और चंदा को भी खिलाते। तभी एक आदमी वहाँ कोल्ड ड्रिंक की बोतल छोड़कर चला गया, जिसमें आधी कोल्ड ड्रिंक बची हुई थी। नंदू उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को उठाकर ले आया, लेकिन उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को देखते ही चंदा जोर जोर से रंभाने लगी और बोतल पर अपनी सींग मारकर नंदू के हाथ से गिरा दिया। गोपी भैया, ये चंदा क्या कहना चाहती है? ये मुझे कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पीने दे रही? अरे नंदू, चंदा कोल्ड ड्रिंक मांग रही है। लगता है इसे कोल्ड ड्रिंक का स्वाद बहुत पसंद आ गया है। इसे कोल्ड ड्रिंक पिला दे। और नंदू चंदा को कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। उसने जमीन पर थोड़ी कोल्ड ड्रिंक गिरा दी, जिसे चंदा चाट चाट कर पी गई। वो नंदू से और कोल्ड ड्रिंक मांग मांग कर पीने लगी। अब नंदू, गोपी और चंदा रोज उस दुकान के पास जाने लगे। वे तीनों वहाँ जो कुछ भी खाते पीते वो चंदा को भी खिलाते, लेकिन चंदा तो जैसे कोल्ड ड्रिंक की दीवानी हो गई थी। वो दुकान में रखी कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को देखकर ही जोर जोर से रंभाने लगती। जैसे ही कोई ग्राहक कोल्ड ड्रिंक की बोतल छोड़कर जाता, चंदा उस बोतल पर टूट पड़ती। एक दिन, गोपी भैया, हमारी चंदा रोज पेट भर कर खाती है। अब ये पहले की तरह कमजोर भी नहीं है। क्यों ना हम इसका दूध निकाल कर देखें? अगर चंदा दूध देने लगेगी तो हम उस दूध को बेचकर अपना गुजारा कर पाएंगे। हाँ नंदू, मैं चंदा का दूध निकाल कर देखता हूँ। गोपी एक बाल्टी लेकर चंदा का दूध निकालने लगता है, लेकिन ये क्या, जैसे ही गोपी ने दूध निकालना शुरू किया, बाल्टी दूध की जगह कोल्ड ड्रिंक से भर गई। अरे नंदू, जरा देख तो, हमारी चंदा ने दूध की जगह पर कोल्ड ड्रिंक दिया है। नंदू बाल्टी में देखता है।
हाँ गोपी भैया, लेकिन ये चमत्कार कैसे हो गया? भला हमारी चंदा दूध की जगह पर कोल्ड ड्रिंक कैसे दे सकती है? ऐसी गाय तो मैंने पहली बार देखी है। नंदू, हमारी चंदा ने कोल्ड ड्रिंक बड़े चाव से पिया है। तुझे याद है कि कैसे चंदा कोल्ड ड्रिंक मांग मांग कर पीती थी? ये सब उसी का चमत्कार है कि अब ये दूध की जगह पर कोल्ड ड्रिंक देने लगी है। गोपी भैया, क्यों ना हम इन कोल्ड ड्रिंक को बोतलों में भरकर बेचना शुरू कर दें? आजकल लोग दूध से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। हमारी खूब कमाई होगी। हाँ नंदू, हम कोल्ड ड्रिंक का व्यापार करेंगे। हम अपनी कोल्ड ड्रिंक बेचेंगे जिसका नाम होगा चंदा कोल्ड ड्रिंक। लेकिन गोपी भैया, इस कोल्ड ड्रिंक को हम बेचेंगे कहाँ? हमसे ये कोल्ड ड्रिंक कौन खरीदेगा? नंदू, इन सभी कोल्ड ड्रिंक को हम सस्ते दामों में गांव के रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर बेचेंगे। वहां आने जाने वाले राहगीरों को गर्मी में सस्ती और अच्छी कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी और हमारे कोल्ड ड्रिंक की खूब बिक्री होगी और हमें कोई दुकान भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। ठीक है गोपी भैया, हम आज से ही ये काम शुरू कर देते हैं। नंदू, तू बस स्टैंड पर जाकर कोल्ड ड्रिंक बेच और मैं रेलवे स्टेशन पर जाता हूँ। नंदू और गोपी दोनों अनाथ बच्चे अपनी कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को लेकर बेचने के लिए निकल जाते हैं और इस तरह से दोनों अनाथ बच्चों ने अपनी गाय चंदा की दी हुई कोल्ड ड्रिंक बेचनी शुरू कर दी। लोगों को उनके कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद आ रहे थे। अरे वाह, इस कोल्ड ड्रिंक का तो स्वाद ही बहुत अलग है भाई। बहुत मजा आ गया भाई, वाह। और ये जो है दूसरे कोल्ड ड्रिंक से सस्ती भी है ना? अरे भाई, 2 कोल्ड ड्रिंक और दे दो। हाँ साहब, ये लो। भाई बहुत तारीफ सुन रहा हूँ तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक की। कितने की है? बस 10 रुपए की एक बोतल साहब। तो मुझे भी एक बोतल दे दो, ये चंदा कोल्ड ड्रिंक। लोग गोपी और नंदू से मांग मांग कर चंदा के कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। अब तो आने जाने वाले राहगीर दोनों भाइयों का इंतजार करने लगे थे। जैसे ही कोई बस या ट्रेन आती, उस पर सवार राहगीर चंदा के कोल्ड ड्रिंक खरीद कर जरूर पीते। अरे भाई, ये चंदा कोल्ड ड्रिंक तो सफर की सारी थकान मिटा देती है। गजब की मिठास है इस कोल्ड ड्रिंक में। धीरे धीरे इस बात की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। अरे गोपी, सुना है तुम्हारी गाय चंदा दूध की जगह कोल्ड ड्रिंक देने लगी है? हाँ चाचा, आपने सही सुना है। तो ये एक बाल्टी मुझे भी कोल्ड ड्रिंक दे दो, घर में मेहमान आने वाले हैं। लेकिन इसके पैसे लगेंगे चाचा। हाँ हाँ, ले लेना पैसे। मैं एक बाल्टी कोल्ड ड्रिंक के 50 रुपए दूंगा, ठीक है? ठीक है चाचा, ये लो, ले जाओ अपनी कोल्ड ड्रिंक। गोपी और नंदू की अब बढ़िया कमाई होने लगी थी। उनके खाने पीने की दिक्कतें भी दूर हो गई थी। दोनों अनाथ बच्चे अपनी गाय चंदा की भी अब बहुत अच्छे से देखभाल करने लगे थे। उसे समय समय पर भरपेट चारा खिलाते। लेकिन चंदा तो कोल्ड ड्रिंक की शौकीन थी। वो अब भी पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक मांगती। ये ले, तेरे लिए बाजार से खरीद कर कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ। तुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए ना? गोपी बड़े प्यार से अपनी गाय चंदा के लिए बाजार से खरीद कर कोल्ड ड्रिंक लाता और चंदा बड़ी स्वाद ले लेकर कोल्ड ड्रिंक पीती। दिन पर दिन चंदा और ज्यादा कोल्ड ड्रिंक देने लगी। गांव के लोग कोल्ड ड्रिंक देने वाली गाय को देखने आने लगे। एक दिन, गोपी भैया, कोल्ड ड्रिंक बेचकर अब हमारे पास अच्छे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। क्यों ना हम गांव में ही एक दुकान खोल लें और वहाँ अपनी कोल्ड ड्रिंक बेचें? ये आइडिया अच्छा है नंदू, हम एक दुकान किराए पर ले लेंगे। दोनों अनाथ बच्चों ने गांव में एक दुकान किराए पर ले ली और वहाँ अपनी कोल्ड ड्रिंक बेचने लगे। बाकी कोल्ड ड्रिंक से सस्ती और स्वादिष्ट होने के कारण दोनों भाइयों की कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बहुत ज्यादा थी। अरे गोपी, आज 50 बोतल कोल्ड ड्रिंक की डिलीवरी करवा दे। आज मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी है और तुम दोनों भाई भी पार्टी में जरूर आना, ठीक है? ठीक है चाचा, अभी कोल्ड ड्रिंक भिजवाते हैं। आज गांव में किसी के घर पार्टी हो या शादी, कोल्ड ड्रिंक तो चंदा के ही जाते थे। नंदू लोगों के घरों तक कोल्ड ड्रिंक की डिलीवरी करने लगा। चंदा की कोल्ड ड्रिंक बेचकर धीरे धीरे दोनों अनाथ बच्चे मालामाल हो गए। उन्होंने रहने के लिए अपनी झोपड़ी की जगह पर एक बड़ा सा घर बनवा लिया। दोनों की गरीबी भी दूर हो गई थी। गोपी और नंदू दोनों मिलकर चंदा का खूब ख्याल रखते थे, क्योंकि चंदा की वजह से ही वे दोनों कोल्ड ड्रिंक के बड़े व्यापारी बन चुके थे और पूरे गांव में कोल्ड ड्रिंक का व्यापार करते थे।